ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद से क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग आज कवर कर लेंगे। उसके बाद से क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाए हैं प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कर लेंगे। उसके बाद से कल आप लोग को हम 2 क्वेश्चंस कराएंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। 2 क्वेश्चन आप लोग को देंगे, रिक्वायरमेंट डालेंगे कि ये रिक्वायरमेंट है, ये मेथड होना चाहिए और इस मेथड में ये हमें डाटा चाहिए, और उसके थ्रू एक क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको समझाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग HW में करके लाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी पे वर्क करता है। रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जब हमारा रन करता है, वो जावा में मैंने पहले बताया था कि आप लोग हमेशा लाइव सर्वर से ही प्रोग्राम रन करता है। आप लोग का नेट वाले डाटा ऑन नहीं होता है, लेकिन वो लाइव सर्वर से ही हमेशा इंटरनेट के थ्रू ही आपका प्रोग्राम कोई भी रन करता है। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी हमारा वही लाइव सर्वर का एक पार्ट होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास में जो हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, इट एलोकेट एन एरिया ऑफ मेमोरी। यही बताया था मैंने आप लोगों को क्या चीज़ के बारे में क्लास में। ये क्लास क्या था, इट डज नॉट एलोकेट्स एन एरिया ऑफ मेमोरी, और ऑब्जेक्ट क्या था, इट्स एलोकेट्स एन एरिया ऑफ मेमोरी। ठीक है, one or more than one object could be created by an existing class। अब ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है, इस लाइन को पे फोकस कीजिएगा सब कोई। ठीक है, ये लाइन को हम हाईलाइट करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट कुड बी क्रिएटेड बाई सेट, क्रिएटेड बाई एन एक्सिस्टिंग क्लास। इस चीज़ पे बस फोकस रखिएगा कि वन और मोर देन वन, मतलब कि सिर्फ एक और एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा का चीज़ के एक एक्सिस्टिंग क्लास के बारे में। अगर हम लोग प्रोग्राम में जब भी क्लास का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, ना कि किसी और क्लास को। इस चीज़ के बारे में डीपली आपको समझा देते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक क्लास बनाया और उस क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया, और उस क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि उस क्लास के एक हम लोगों ने मेन बना लिया, और उस मेन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास को रन करेंगे। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस क्लास को हम लोग रन करेंगे, तो उस टाइम में हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक क्लास के लिए। हम लोग एक से ज़्यादा कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा अपने मेथड को कॉल करेगा और उस डेटा को कॉल करके उसको रन करेगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा एक ही एक्सिस्टिंग क्लास है, मतलब एक ही क्लास के अंतर्गत हम लोग एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देंगे, तो प्रोग्राम हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले कॉल करें और किस ऑब्जेक्ट को हम लोग बाद में कॉल करें, और कौन ऑब्जेक्ट हमारा कैसे वर्क करे। तो इसीलिए कितना भी क्लास बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बनेगा, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरे मेथड को कॉल करेंगे। ये चीज़ सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास मीन्स इट क्रिएट्स कॉपी ऑफ डाटा एंड मेथड फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास मीन्स ये क्रिएट करता है कॉपी ऑफ डाटा, मतलब डाटा का कॉपी क्रिएट करता है, और मेथड फॉर, और सभी मेथड के लिए ईच ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक मेथड का हर एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड वेट, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि मेथड हम लोगों ने 2 भले यूज़ किया है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट सिर्फ हम लोगों ने एक का यूज़ किया है। तो ऑब्जेक्ट एक यूज़ करेंगे, लेकिन मेथड हम 2 रन कर रहे हैं, एक क्या, एक इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट 2 हमारा मेथड हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को यूज़ किया अपने एक एक्सिस्टिंग क्लास के अंदर, एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया और एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रन कर लिया। ठीक है, अब ये वाला लाइन क्या बोल रहा था, एक सेकेंड लाइन देखने दीजिए।
An object is the instance of class means it creates copy of data and method for each object. अब ये क्या करता है, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इस इनपुट नाम के मेथड को हम लोगों ने क्लियर किया, सॉरी यार ध्यान चला गया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इस मेथड को क्या किया, कॉल किया। ठीक है, तो जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या बताए थे कि इट डज एलोकेट्स एरिया ऑफ मेमोरी। ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है मेमोरी एलोकेट करता है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा मेथड का जो भी प्रोग्राम होगा उसके लिए हमारा एक कॉपी करेगा, उस मेथड को कॉपी करेगा, उस मेथड का कॉपी करके हमारा क्या करता है, बैकएंड में एक फाइल बनाकर वहाँ पर एक मेमोरी में एलोकेशन देता है उसके डाटा के लिए। अब इस डाटा का करेगा, वो कंपाइल करेगा, कंपाइल करके क्या करेगा, जो उसमें एक्स और वाई का हम लोगों ने नंबर लिया हुआ है, ये एक्स और वाई का नंबर लेगा, और नंबर लेने के बाद हमारा क्या करेगा, अगली बार में हमारा आउटपुट को कॉल करेगा, और आउटपुट क्या करेगा, जो हमें डाटा एलोकेट करके कॉपी करके डाटा जो हमारा एलोकेट करके रखा गया था ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट डाटा को क्या करेगा, आउटपुट क्या करेगा, उसको सम करके रन कर देगा। ये लाइन यही करना चाहता है कि डाटा को जो आप डाटा दिया हुआ है मेथड के थ्रू उसको कॉपी करके एरिया एलोकेट करके वहाँ पर वो स्टोर कर देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट इंटरफेयर द फंक्शन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। अब देखो क्या करना है, जैसे हम एक टाइम में एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक बार में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल किया, और दूसरी बार में ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट को कॉल किया। तो जब पहली बार में हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल करेंगे, यहाँ से कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, इनपुट वाले के पास, इनपुट वाले मेथड के पास जाएगा। अब जैसे ही इनपुट वाले मेथड के पास हमारा कंट्रोल आ गया, तो ये इसके ब्रेसेस के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा सिर्फ इसी प्रोग्राम तक ये सीमित रहेगा, और जैसे ही ये प्रोग्राम इसका ख़त्म होगा, ये ब्रेसेस से बाहर आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग में कोर प्रोग्रामिंग क्या कर रहे थे कि जैसे ही हमारा ये ब्रेसेस के बाहर आया तो इसके नीचे वाला प्रोग्राम रन कर जा रहा था, ऑटोमेटिकली कर रहा था ना, सब कोई पढ़े होंगे। जैसे हम लोग एक ब्रेसेस के बाहर आए तो दूसरा हम लोग एक ब्रेसेस के बाहर दूसरा लूप में हम लोग एंटर कर जा रहे थे, लेकिन इसमें क्लास में ऐसा नहीं होता है। ये सीधे बोल रहा है कि जिस टाइम में अगर आप किसी एक मेथड को आप कॉल किए हैं, उस टाइम में दूसरा मेथड कभी भी रन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक टाइम में एक मेथड को कॉल किए हैं तो वो एक मेथड रन करेगा, जैसे ही वो मेथड कंप्लीट होगा, वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, कंट्रोल नीचे न जाकर सीधे कंट्रोल इस यहाँ पर पहुँचेगा, और यहाँ के बाद से जो हमारा नेक्स्ट लाइन है ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट, और फिर ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट के थ्रू अभी ये आउटपुट के पास कंट्रोल जाएगा, और आउटपुट के अंदर ब्रेसेस के अंदर जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को करेगा। ना कि ऐसे कि अगर हमने इनपुट को कॉल किया तो इनपुट वाला प्रोग्राम करेगा, और फिर ब्रेसेस इंड होने के बाद हमारा आउटपुट वाला प्रोग्राम वहीं पर कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हम आउटपुट को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा आउटपुट कॉल नहीं होगा, और हमारा मैसेज प्रिंट नहीं होगा, और हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हम इनपुट को सिर्फ कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ इनपुट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो हमारा डाटा होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा मेमोरी एलोकेशन होगा, और वहाँ पर डाटा हमारा जाकर स्टोर होगा, और तब तक हमारा मैसेज प्रिंट आउटपुट हमें नहीं मिलेगा जब तक हम उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटपुट को कॉल नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर हो गया। ये कहना क्या चाहता है कि ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट इंटरफियर द फंक्शन, मतलब हर एक क्लास का अलग इंटरफेयर नहीं करेगा किसी और फंक्शन में। ठीक है, यही चीज़ ये बोल रहा है कि ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट इंटरफेयर द 5 मिनट और, ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट इंटरफेयर द फंक्शन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में अगर किसी और अदर ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने किसी और मेथड को हम लोगों ने कॉल किया है तो उस टाइम में वो उसको कॉल नहीं करेगा,
इंटरफेयर नहीं करेगा उस मेथड को, पहले अपना मेथड रन करेगा, उसके बाद से कंट्रोल फिर हमारे मेन के पास चला जाएगा और उसके नीचे जिस चीज़ को हम कॉल करेंगे फिर उसी को कॉल करेगा, अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की क्लास में आप लोग ये चीज़ समझ गए कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास कैसे वर्क करता है और ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब एक चीज़ आप लोगों को बाकी रह गया कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं। मतलब 70% आप लोग जान गए कि प्रोग्राम में क्या क्या होता है, मेथड कैसे होता है, डाटा कैसे होता है, प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जाता है, कंट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचता है, किसको पहले रन करता है, किसको बाद में रन करता है, ये चीज़ सब किसी को क्लियर हो गया। अब कल प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, कल इसके क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम में क्या करेंगे, ये वाला जो प्रोग्राम है, हेलो, जा इंटरनेट कनेक्शन कट गया? ओ सॉरी, रुकिए रुकिए रुकिए। वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है? जी जी। अरे यार, मम्मा अच्छा कहाँ से इंड हुआ था कि भाई मेरा हॉटस्पॉट बंद हो गया था कि भाई मोबाइल का, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुए थे? अभी आप समझा रहे थे ना, जब क्लास ये लास्ट वो ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट एक बार में एक, ये लास्ट वाला लाइन हाँ बताएंगे? ऑब्जेक्ट को जो कॉल करना था ना, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट। तो इनपुट तक जाएगा, वही वाला बता रहे थे। मतलब ये वाला आपको बताया ना कि each ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट इंटरफियर द फंक्शन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, ये बताएं कि नहीं बताएं? जी जी बताए हैं, उसी में तो प्रोग्राम समझा रहे थे। हाँ तो यही बता रहे अभी थे। प्रोग्राम समझा रहे थे, ठीक है प्राइवेट एक मिनट प्रोटेक्शन ये समझ सब लीजिए। अभी पूरा नहीं किए। ठीक है चलिए। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट इंटरफियर द फंक्शन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, इसके कहने का मतलब है कि जिस टाइम में हम लोग एक मेथड को कॉल कर रहे होंगे उस टाइम हमारा दूसरा मेथड कभी भी नहीं चलेगा। मतलब कहने का ये है इसका, मतलब किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब जब हम लोग मेन फंक्शन में होंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट को कॉल करेंगे, तो इनपुट को कॉल करते ही जैसे इनपुट को कॉल करेंगे तो ये हमारा कंट्रोल जाएगा इनपुट के पास और इनपुट के अंदर ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो रन करेगा। ठीक है, अब हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में क्या देख रहे थे कि जैसे ही एक हमारा लूप बंद हुआ उसकी निचला वाला लूप हमारा अपने से स्टार्ट हो जा रहा था, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होगा, इस क्लास में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस ये ऑब्जेक्ट के थ्रू चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू चलने का मतलब हुआ कि एक बार में ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जिस मेथड को कॉल करेंगे उस टाइम में सिर्फ वही मेथड चलेगा, ना कि कोई और। उसके कहने का मतलब यही है कि एक बार में जो मेथड को हम रन करेंगे वो मेथड वो ऑब्जेक्ट
कभी भी दूसरे मेथड में इंटरफेयर नहीं करेगा और दूसरे को इधर उधर नहीं करेगा। मतलब हम लोग पहली बार में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल करेंगे तो कंट्रोल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट के पास और इनपुट के अंदर के प्रोग्राम को रन करेगा। और जैसे ही यहाँ से हमारा प्रोग्राम एंड होगा, ये नीचे ना जाकर ये कंट्रोल सीधे पहुँचेगा इनपुट के पास और इनपुट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये निचले वाले लाइन को कंपेल करेगा। निचले वाले लाइन में क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट है। अब ये कंट्रोल जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट के पास, आउटपुट वाला प्रोग्राम करेगा। प्रोग्राम जैसे ही यहाँ से इंड होगा, ब्रेसेस इंड होने के बाद सीधे ये कंट्रोल फिर कहाँ पहुँचेगा, आउटपुट के पास। अब आउटपुट के नीचे कोई भी प्रोग्राम नहीं है तो प्रोग्राम यहाँ पर हमारा इंड हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्या करता है ना कि एक बार में एक को ही रन करेगा। मतलब जैसे हमने ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट किया ना तो सिर्फ इनपुट को ही रन करेगा, ना कि आउटपुट को, और सिर्फ आउटपुट कर दे तो सिर्फ आउटपुट को रन करेगा, ना कि इनपुट को। ये चीज़ अब क्लियर हो गया ना कि एक बार में जब जिस मेथड को हम कॉल करेंगे सिर्फ वही मेथड चलेगा। दूसरा मेथड चलाने के लिए हमें फिर से ऑब्जेक्ट बनाकर उस मेथड का नाम लिखना होगा और उसको कॉल करना होगा। ये चीज़ समझ गए हैं? तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने आउटपुट के पास कॉल लगाया। अब जैसे हम लोगों ने इसको कॉल लगाया यानी इसको कॉल किया तो कॉल यहाँ पर रिसीव हुआ इनपुट के पास। अब इनपुट का प्रोग्राम चलेगा। कॉल जैसे ही यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ फिर हमारा कॉल का आउटपुट आ गया इसके पास। अब यहाँ से फिर ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटपुट को कॉल लगाएगा। आउटपुट वाला यहाँ से इसको कॉल को रिसीव करेगा मेथड के थ्रू, इसके प्रोग्राम को रन करेगा। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही फिर से कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, आउटपुट के पास। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा कि एक बार में सिर्फ हमारा एक ही ऑब्जेक्ट चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, सिर्फ एक बार में एक ही मेथड चलेगा। सबको क्लियर हो गया? अगर न्यू फीड लेना होगा, अगर प्रोग्राम को क्या? फिर रन कराना होगा तो फिर कहाँ से लेना होगा? अगर फिर से रन कराना होगा हाँ, दूसरा तो प्रोग्राम फिर से वही रन स्टार्ट से शुरू से रन करा दीजिएगा। और नहीं तो उसी के आगे रन कराना होगा ना, तो फिर आउटपुट के नीचे ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट फिर ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट, तो 2 बार लिखिएगा तो 2 बार चलेगा, 4 बार लिखिएगा तो 4 बार चलेगा। जितना बार रन कराना होगा उतना बार लिख दीजिएगा। और नहीं तो शुरू से रन कराना होगा तो शुरू से रन करिएगा। या अगर चाहते हैं आप कि जो हम आउटपुट दिए हैं उसी आउटपुट पे फिर आगे और फिर आए तो फिर आगे भी आएगा। आगे चल के हम लोग ऐसा भी प्रोग्राम करेंगे कि हम लोग x में 10 लेंगे, y में 11 लेंगे, भले y मानिए 20 लेंगे, ठीक है। और एक में क्या करेंगे, x प्लस वाई को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। और फिर जो x प्लस वाई को ऐड करके जो हमारा नंबर आ रहा है फिर उसको हम x में डाल देंगे और फिर एक और बार हम कॉल करके क्या करेंगे, x प्लस वाई का जोड़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो क्लास एंड जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग का ये फर्स्ट वाला पेज था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो ये हमारा थ्योरी वाला फर्स्ट था, ये सबका क्लियर हो गया, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और इसके प्रोग्राम के थ्रू 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। ये देख लीजिए 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आप लोग करा दूंगा, बता दूंगा कैसे मेथड वगैरह लेना है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग HW में करके लाएंगे, ठीक है। क्लियर है सब किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो क्लास को एंड करें जी, ठीक है। एक काम कीजिए लोग, फटाफट सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक काम कीजिए ना सर, आप टेलीग्राम में सेंड कर दीजिए, अच्छा से दीजिएगा, लीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है, एंड करते हैं क्लास को, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन।